कहते हैं ना दोस्तों कि जब मन बना लो तो गंगा मैया खुद ब खुद आपको बुला लेती हैं अपने दर्शन के लिए। हर्षिल जाने से आपको मौका मिलता है चारों धाम के एक धाम गंगोत्री धाम में आपको दर्शन के लिए। और हर्षिल से गंगोत्री का जो रास्ता है उसकी खूबसूरती तो मैं बयान नहीं कर सकता। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हर्षिल वैली है डे 2 और मैंने माइक्रोफोन नहीं लगा रखा है क्योंकि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ बैकग्राउंड की नॉइज़। जो नदी बगल में बह रही है उसकी आवाज़ अगर आपको आ रही नहीं आ रही तो आज अभी उठा हूँ, अभी नहाऊँगा धोऊँगा और जाएंगे हम गंगोत्री के दर्शन करने क्योंकि यहाँ से 24 किलोमीटर है गंगोत्री। अराउंड 50 मिनट्स का रास्ता है अभी इस टाइम का, सुबह 6 बजे। इसके बाद आई डोंट नो क्योंकि भीड़ लग जाएगी। और मेरे सामने एक व्यू दिख रहा है, पहाड़ एकदम ओम पर्वत के जैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सच बताऊं, जब इसको पहली बार देखा तो मुझे आदि कैलाश जी के ओम पर्वत की ही याद आ गई। ये सामने से एकदम वैसा ही लुक दे रहा था, बहुत खूबसूरत। सो गाइस, नहा धो के रेडी हो गए हैं और अब निकलेंगे गंगोत्री की ओर और करेंगे माँ गंगा जी के दर्शन और सच में देखेंगे कि गंगा माता कहाँ से आती हैं। इतना ऊपर तो नहीं जा पाएंगे गौमुख पे, बट देखते हैं। फिलहाल तो हर्षिल की वादियों का नज़ारा लो दोस्त। तो ये जो आवाज़ आ रही थी नदी की, ये वही नदी है, देखो वो पीछे बह रही है। बहुत मज़ेदार है। मैं और सय्यम भाई जस्ट गेटिंग रेडी टू गो गंगोत्री। बोलो जय गंगा मैया। बस अब निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है 6:03 और गंगोत्री पहुंचने का जो टाइम है मेरा 50 मिनट। चलते हैं भाई, बोलो जय गंगा मैया। सो आई होप आपने नोएडा से हर्षिल की जो जर्नी थी हमारी उसको आपने देखा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसको ज़रूर चेकआउट करिए। फिलहाल आज हम चलते हैं हर्षिल से गंगोत्री की ओर और हालांकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, इट्स ओनली 24 किलोमीटर, बट जो रास्ता होने वाला है उसकी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप उसको पूरी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। शायद आपको वीडियो में इतनी मज़ा ना आए, बट आई गारंटीड अगर आप कभी भी आते हो इस रूट पे, चाहे वो बाइक से या फिर कार से, आपको ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगने वाला है। 50 मिनट का रास्ता है जिसको हम तय करेंगे 40 मिनट में। ठीक है यार, इतनी ठंड नहीं लग रही है। मैंने सोचा था कि रेन गियर रख लूँ, बट ठीक है, थोड़ी तो ठंडी फील होना यार। अब वहाँ तो हम अपने यहाँ गर्मी ले ही रहे हैं और ठंड को फील करने आए और ठंड को भी ना फील करें तो क्या मतलब है फिर। ये शायद वही एरिया है, देखो, जहाँ पे आपदा आई थी और पूरा सब ख़त्म हो गया था। इस नीचे इस जगह पे भाई नीचे इस जगह पे आई डोंट नो कितने घर हैं, सब कुछ है, कितनी डेड बॉडीज़ होंगी। और सबको सत नमन अगर मैं उनके ऊपर गाड़ियाँ चला रहा हूँ। और ये पूरा एरिया ऐसे यार ख़त्म हो गया था विद इन सेकेंड्स कि पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो ये वही एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो भाई पहाड़ों का है यार, कुछ भरोसा नहीं होता कब क्या हो जाए। फ़िलहाल चलते हैं गंगोत्री की ओर। थोड़ा सा रास्ता स्टार्टिंग में आपको ऐसा मिल सकता है क्योंकि यही जहाँ पे आपदा आई थी और इसको भी रिनोवेट किया जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है, धीरे धीरे बन जाएगा। उसके बाद से शायद रास्ता बहुत स्मूथ है गंगोत्री का, जो है बस थोड़ा ही है। और काफ़ी अच्छा है यार, देख लो जंगल कैसा, एकदम चीड़ के पेड़ बड़े बड़े। ये देखो यहाँ पे पानी रुका हुआ है काफ़ी। अगर आप गंगोत्री जा रहे हो तो स्पेशली वीकेंड में तो क्योंकि भीड़ बहुत होगी, सो आप मॉर्निंग में ही जाओ, 7 बजे तक पहुँच जाओ, 8 सवा 8 तक आपके दर्शन हो जाएंगे। अदरवाइज़ उसके बाद बहुत लंबी लाइन लगेगी, दर्शन होना बहुत मुश्किल होगा। या फिर आप वीक डेज़ में जाओ,
फिर। सो दोस्तों, एक रावण की लंका थी, है ना, जिसे श्रीलंका बोलते हैं आजकल, और एक लंका इधर भी है जो कि अभी 7 किलोमीटर के बाद पड़ेगा। और अभी यहाँ से जो गंगोत्री बचा है 16 किलोमीटर, जिसको पूरा करने में टाइम लगेगा 35 मिनट्स। देखा, ईटीए धीरे धीरे कवर कर रहा है। तो 50 मिनट की जर्नी हम 40 मिनट में आराम से कर लेंगे। देखो भाई, टर्न्स देखो कितने खूबसूरत हैं, लेकिन बहुत आराम से चलाना, क्योंकि कहीं कहीं ये रेलिंग लगी हुई है, कहीं कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है। ये व्यू पॉइंट है, क्योंकि अभी रुकेंगे नहीं, हमें जाना है जल्दी, अदरवाइज़ दर्शन नहीं हो पाएंगे। देखो, वादियाँ देखो बस यहाँ की, और इन वादियों के बीच ये रोड। अब तो घूमने फिरने का पर्पज़ ऐसा हो गया कि ऐसी प्लेसेस पे आओ और बस चिल करो, कहीं भीड़ भाड़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल ऐसा सोया हूँ, क्योंकि जर्नी की एक रात पहले भी मैं सो नहीं पाया, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, व्लॉग में बताया था। और कल की जर्नी भी हो गई हमारी अच्छी खासी, अराउंड 12-13 घंटे की। सो इतना थका था कि कल मैं 1 करोड़ बस सो गया। एक सपना नहीं देखा मैंने, जबकि मुझे सपने बहुत आते हैं। देखो, 2 जवान दौड़ रहे हैं। सच बताऊं दोस्त, ये रूट मेरे इमेजिनेशन के बाहर था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना प्यारा रूट होगा ये, इतनी स्मूथ रोड, प्लस साइड में भागीरथी नदी जो कि बह रही है एकदम नीचे खाई में, और ये ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं, इनका ये जो एक लुक आता है ना, एक सिनेमैटिक जो लुक आता है जब आप बाइक चला रहे हो, तो आपके हेलमेट से जो व्यू आता है, ऑसम, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। बाइक उठाओ और इस रूट पे आओ, तभी आपको मैं अच्छे से बता पाऊँगा, तभी आप रिलेट कर पाओगे इसको कि मैं कितना एंजॉय कर रहा था इस रूट को। कि थोड़ी देर के लिए तो मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया, बस रास्ते को एंजॉय कर रहा था। सामने घाटियाँ, इतना अच्छा व्यू, मतलब सूरज आ रहा है पहाड़ों पे। हम बेवजह डरते रहते हैं, बाहर निकलते नहीं है कि रास्ते कैसे होंगे, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। और बट देख रहे हो, बहुत अच्छे रास्ते बन गए हैं हर जगह पे, खासकर पहाड़ों में। फैंटास्टिक। सो आ गए हम, देखो यहीं से देखो सारी पार्किंग वार्किंग स्टार्ट है। यहाँ पे मेन गेट है, वहाँ तक चलते हैं, उसके बाद बाइक पार कर देंगे, अदरवाइज बहुत पैदल चलना पड़ेगा। हाँ, ये रहा गेट। भैया माता जी, आपने हमें बुला ही लिया, बोलो जय गंगे मैया। अब इसके आगे एंट्री नहीं होगी शायद, यहीं बाइक पार्क करनी पड़ेगी। हाँ, यही खड़ी कर देते हैं, किसी का ब्लॉकर नहीं बनते हैं, इधर खड़ी कर देते हैं। तो गंगोत्री धाम आ गए हैं, ये मेन गेट है यहाँ पे, और हमने यहाँ पार्किंग कर दी है अपनी बाइक्स, और अब चलते हैं दर्शन करने। ये सारी यहाँ पे शॉप्स हैं। अभी सुबह सुबह आ गए हैं तो इतनी भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। भाई पंडित आदमी हम भी है, हम भी शाकाहारी है, लेकिन अब कितना बचाएंगे ना, घूमना भी तो है। हाँ, कोशिश है कि भाई खुद से कोई गलती ना हो, बाकी तो भगवान है ही हैं बचाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई।
आनंद का आनंद ही आनंद है। थोड़ी थोड़ी म्यूजिक बज रही है, वहाँ से दूर हूँ, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा। अब तो माइक लगा लिया मैंने, अब आवाज़ अच्छी आ रही होगी। सो थोड़ी दूर चलने पे ही हमें गंगा जी का बेकरार रूप दिखा। इतना बहाव शायद वीडियो में ना दिखाई दे रहा हो, बट इतनी आवाज़ और इतनी तेज़ बहाव था। अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा पानी मटमैला सा आ रहा है, अदरवाइज़ अगर आप इसको विंटर में देखोगे लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू कलर का पानी दिखेगा। बहुत एक्साइटेड हो रखा हूँ दर्शन करने के लिए, लेकिन व्यू इतने अच्छे हैं ना आसपास के कि ऐसा लगता है सब कुछ कैप्चर कर लूँ। अब यहाँ पे देखो माँ गंगा मैया अपने विकास रूप धाराओं के साथ बहती हुई, और यहाँ पे आप पानी वानी भर सकते हो, नहा सकते हो। इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो स्ट्रीम है ना बहुत तेज़ है, इसलिए बी केयरफुल। और अब यहीं से मंदिर स्टार्ट होता है माता जी का, और ऊपर देखो पहाड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही हैं। यही है मेन मंदिर जो माता गंगोत्री जी के दर्शन करने आते हैं। और सुबह अगर हम लोग आ गए 6 बजे निकले थे वहाँ से, सुबह आ गए 7 बजे तक, तो आराम से दर्शन हो गए यहाँ। तो कोई भीड़ नहीं है, तो अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग आ जाओ 7 बजे तक, बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। सो भीड़ ना होने की वजह से हमें दर्शन बहुत आराम से मिल गए और बहुत अच्छे से हो गए। सो अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप सुबह ही आ जाइए। स्नान करवाया जा रहा है? हाँ, मतलब ये डेली रिचुअल होता है, यहाँ पे स्नान करवाते हैं ऐसे लगे? ये यमुनोत्री जी है। हाँ, ये यमुना जी का भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, यमुना जी के भाई। हाँ, शनि महाराज समेश्वर महाराज। और जो ये मूर्ति है वो लक्ष्मी नारायण जी का है, वो भी यमुनोत्री से है। अच्छा तो अच्छा, गंगा जी के दर्शन के लिए आए हैं, तो अच्छा। अभी यहाँ स्नान होगा। ओके, हाँ, पूजन पाठ होगा उनका। अच्छा ठीक है। तो सुना हमने, ये यमुनोत्री जी के भाई हैं सोमेश्वर जी, और सोमेश्वर जी भगवान, और उनका यहाँ पे स्नान वगैरह हुआ है, फिर उनकी पूजा पाठ होगी, और उसके बाद जो भी होगा, इतना मुझे नॉलेज नहीं है फिलहाल। बट आप देख रहे हो ना रिचुअल्स कितने यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, पूजा पाठ ये सब चीज़ें। हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं, मुझे ही नहीं पता है, और शायद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ तो मैं आपको सारी जानकारी दूँ यहाँ की। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जानकारी हो सके आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँ। गंगोत्री धाम सच में बहुत सुंदर बना है, 2 पहाड़ों के बीच में मंदिर का जो ये शांत वातावरण है, यहाँ आओगे सुबह सुबह तो बहुत आनंद, मतलब परम आनंद की जो बात है ना वो फील होगी आपको। और माता गंगा जो ये बह रही, इनकी जो आवाज़ आ रही है ना, ये एक थेरेपी की तरह काम कर रही है सच में। और पानी इतना ठंडा है कि पैर में लगते ही जैसे लग रहा है पैर गल गए, क्योंकि सीधा ग्लेशियर से आता है, ठीक है। और यही धीरे धीरे फिर रही देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, देन हरिद्वार। और पानी ऐसा है कुछ बारिश की वजह से अदरवाइज पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, तो कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा, अगर आप हर्षिल का प्लान कर रहे हो, सो इट्स ओनली 24 किलोमीटर फ्रॉम हर्षिल। रास्ता बहुत अच्छा है आने के लिए, एंजॉय करोगे, बट यहाँ आके ज़रूर जाओ, दर्शन ज़रूर करो।
आपको बहुत अच्छा लगेगा। गंगा मैया का पवित्र जल ले लिया है हमने और अब चलते हैं वापस। जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि इतना अच्छा माहौल है यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है। बट अब जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, पहले चलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर से हर्षिल की वादियों में। भाई अब वापस चलते हैं। गंगोत्री माता जी के बहुत अच्छे दर्शन हो गए, मेरा एक धाम कंप्लीट हो गया। अब वापस चलेंगे हर्षिल की ओर। माता जी फिर से बुलाना और लौटते हुए हम रुकेंगे उस वाले ब्रिज पे जहाँ पे बहुत अच्छी नदी का व्यू आ रहा था। थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह करेंगे। सो लौटते हुए थोड़ी देर टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया। यहाँ से भागीरथी नदी का बहुत अच्छा व्यू आता है और फिर हम वापस निकल गए। सो आई होप दोस्तों आपको गंगोत्री धाम जी के दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे। अब चलेंगे वापस और थोड़ा सा हर्षिल को एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे जो ट्रैक है और वहाँ पे जो गांव है, वहाँ का जो भी आसपास की चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट मैं आपको ऐसे ही वीडियोस भेजता रहूँ और आप हमारे साथ ऐसे एंजॉय करते रहें।